Yes, I think recording start हो गया, right? है ना? Yes, sir. Yes, sir. So yes, again very good evening बच्चों, and आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, हम स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। और बेसिक ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक है आपका, एंड आपको जो बच गया न्यूमेरिकल्स हम उसको करेंगे। सो ये आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं वापस बार बार आपको बोर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आपको दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपको प्रॉपरली आपका यहाँ तक हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, खासकर लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने कहा था, ये फॉर्म कल भी आपने देखा, ये फॉर्मूला को करना है, एंड इस क्लास के एंड में भी आपको वापस में सारे फॉर्मूला को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और क्या बोलेंगे, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ाई करेंगे। काफी सिंपल टॉपिक है। सारे बच्चे थोड़ा 2-3 मिनट माइक ऑफ कर देना, एंड मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम उसको डिस्कस करें। ठीक है ना? ओके ओके, अब देखो बच्चों, फाइन, स्टार्ट करता हूं मैं पढ़ाना। ठीक है ना? अब देखो, हमने ये देखा था जब हम बात करते, जब हम रुदरफोर्ड मॉडल की बात करते, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में क्या है आपका, एक आपका वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स है, आपके वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अब मान के चलो कि अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे मैंने ऑर्बिट बनाया, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है, और ये मेरा थर्ड ऑर्बिट है। मान के चलो मैंने सब बनाया है, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मेरा सेंटर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे देंगे? अब देखो, आप फिजिक्स से पढ़ा होगा, इवन 9th क्लास से पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो आपने क्या देखा था? आपने ये देखा था, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल बीच फोर्स कैसा होता है? आप बोलोगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने ये देखा था, आर क्या है और उसका डिस्टेंस है, वो आप कितने डिस्टेंस में है वो हमने देखा। सिमिलरली, हाँ सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊंगा किसके बीच में, आपका इलेक्ट्रॉन्स के बारे या फिर न्यूक्लियस के बारे में, तो आप कैसा फोर्स होगा? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज फोर्स क्या होगा? फोर्स इक्वल टू, ये जनरल है, ये आपका जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपका इस सिस्टम का, तो कैसे आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे के जेड इंटू ई। जेड क्यों लिखा मैंने? बिकॉज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा? बहुत सारे प्रोटॉन्स हो गए, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा, उसका चार्ज होगा। तो मैंने क्या किया अभी, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन उसको मैंने ई ले लिया। हम यहाँ क्या ले रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पे हम उसका वैल्यू को दे रहे हैं, उसका चार्ज, उसको माइनस पॉजिटिव नहीं लिख रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा? के जेड इंटू यू, ये कहाँ से आया? ये आपका न्यूक्लियस आया, ये आपका न्यूक्लियस है। और क्या होगा? इनटू ई, ई मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होगा, है ना, के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो आप ये बोलोगे बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में इतना फोर्स होना चाहिए, उसके बीच में इतना फोर्स एक्चुअली होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज योर एक्सपेक्टेड फोर्स, ये आपका एक्सपेक्टेड फोर्स है, ये आपका एक्सपेक्टेड फोर्स है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं इतना फोर्स तो मिनिमम होना ही चाहिए, इतना है एक्चुअली, रियल में इतना है। लेकिन जो रियल वाला पार्ट है ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन रियल जो पार्ट है, जो आपका रियल वाला पार्ट है, जब हम रियल केस की बात करते तो क्या होता है? जो फोर्स है वो थोड़ा कम लगता है। क्या लगता है? थोड़ा सा कम लगता है। द फोर्स एक्चुअल इज लेस देन फोर्स एक्सपेक्टेड। क्या उसे थोड़ा फोर्स कम लग रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी हमारे पास 1 घंटा टाइम है, कौन सा? 6:30 से 7:30 बीच में टाइम होगा, तो हम ये बोल सकते हैं किसी को डाउट आ गया, किसी को कुछ पूछना हो गया, या किसी को डाउट सॉल्व कराना हो, किसी को न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो क्या हम पूरा 1 घंटा सिर्फ लेक्चर पढ़ते हैं? यस बच्चों, नहीं ना पढ़ते ना? नहीं पढ़ते, है ना? होता है जो आपका
जो आपका रियल फोर्स है, जो आपका एक्सपेक्टेड फोर्स है, उससे क्या होता है, उससे तो थोड़ा कम पड़ते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्चुअल फोर्स के बारे में। ओके, इतना हमने देखा। अब ये जो फोर्स एक्चुअल है कम क्यों हो रहा है, ये आपका जो फोर्स है कम क्यों हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या आपका ऑर्बिट से फिल है, क्या आपका वो ऑर्बिट से फिल है, तो सिंपल सी बात है, जो ऑर्बिट लास्ट में होगा तो क्या होगा, इसके आगे कौन सा फोर्स होगा, इसके आगे ये ऑर्बिट आएगा, मान के चलो ये आपका, सॉरी, मान के चलो ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो थर्ड ऑर्बिट जो फोर्स लगना चाहिए था, सॉरी बच्चा, बच्चा फोन आ रहा है शायद, पता नहीं किसका है, ओके सॉरी, आप लोगों ने किसी फोन तो नहीं किया ना, नो सर। सर क्योंकि अननोन नंबर था, मुझे लगी उनके से उन्हीं का फोन होगा। अब देखो, मैं क्या बोलूंगा, जो थर्ड ऑर्बिट जो फोर्स लगना चाहिए था, क्या हो रहा है, उतना फोर्स नहीं लगा, क्यों, आप ये बोलोगे क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट आ रहा है, उसके बीच में कौन सा फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा, जो फोर्स लगना चाहिए थर्ड ऑर्बिट में, पता नहीं क्यों कॉल आ रहा है, 2 सेकंड को बच्चा, 2 सेकंड को प्लीज। ओके सर। यस सर। ओके फाइन, चलो ठीक, इतना मैं निकल गया। अब देखा बच्चों, ये मैंने देखा, एंड मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आपका थर्ड ऑर्बिट जो फोर्स लगना चाहिए, लगना चाहिए थोड़ा कम लग रहा है, तो आप क्या बोलो, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है, आपका थर्ड ऑर्बिट के बीच में क्या हो रहा है, आपका सेकंड ऑर्बिट आ रहा है और आपका फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूं, मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ एंड केतकी मेरे सामने बैठी है, तो क्या होगा, मेरा जो पूरा फोर्स होगा वो पूरा केतकी ऊपर जाएगा, लेकिन मान के चलो केतकी पीछे को बैठे हैं, जगदीश बैठे हैं, उसके पीछे राशि बैठे हैं, तो क्या होगा, मेरा जो फोर्स होगा वो आपका राशि तक जाएगा, लेकिन थोड़ा कम जाएगा, क्यों, बिकॉज क्या होगा, आप बोलोगे पहले केतकी हैं और उसके पीछे जगदीश, दो जन बैठे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए वो क्या होगा, एक्चुअल उसको लगेगा नहीं, तो क्या होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं, इसको टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं स्क्रीन, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट। स्क्रीन इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीन इफेक्ट बोलते हैं, मतलब क्या, जो फोर्स लगना चाहिए था वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा नहीं लग रहा है, क्यों, बिकॉज आपका ऑर्बिट पहले आ जा रही है, थोड़ा ऑर्बिट में पहले आ जा रहा है, ये हमने देखा। ओके, अब देखो हम आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते इसके बारे में, जो आपके एग्जाम में काम आएगा, जो आपके एग्जाम में बेसिकली काम आएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जो आपका जेड है, जो आपका फोर्स है, अभी मैंने क्या किया जेड को, ये मेरा क्या जेड मतलब क्या, ये मेरा है न्यूक्लियर चार्ज, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, ये मेरा न्यूक्लियर चार्ज है, तो अगर मैं ये बोलता हूं जेड इफेक्टिव, वो क्या होगा, आप ये बोलोगे दैट इज जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, लेस होगा, क्या होगा, लेस देन क्या होगा, जेड होगा, मतलब जितना फोर्स न्यूक्लियस लगना चाहिए था क्या हो रहा है, उससे थोड़ा कम लग रहा है, उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने इफेक्टिव, उसको मैं क्या बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्या बोला उसको मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला, समझ गया बच्चा, डन, यस सर। ओके यस। यस सर। ओके वेरी गुड बच्चा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका थर्ड चैप्टर में काम आएगा, ये आपका बेसिकली थर्ड चैप्टर में काम आएगा, तो अभी यहीं पढ़ लेते ज्यादा सही रहेगा। अब देखो, तो बेसिकली जो आपका जेड इफेक्टिव है, जो आपका जेड इफेक्टिव मतलब क्या, जो आपका इफेक्टिव चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, दैट इज जेड माइनस सिग्मा, क्या होता है आपका, जेड जेड माइनस सिग्मा। अब आप जेड बोलोगे, माइनस सिग्मा। तो आप बोलोगे सिग्मा क्या है बच्चों, आप बोलोगे सिग्मा क्या है, तो आप बोलोगे जो सिग्मा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब क्या, जितना ज्यादा दूर होगा उतना क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, मतलब मान के चलो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 1s है एंड 2s है, तो किसमें आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, आप क्या बोलो, जो किसमें 2s में ज्यादा, 2s में। क्यों, इसमें आपका ये दूर है, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसको डिपेंड करता है, वो आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो इसका फैक्टर्स पढ़ेंगे, तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये क्या है, हम इससे बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, एंड इससे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है, समझ गए बच्चा इतना पार्ट, डन। यस यस सर। यस सर। अब देखो, अब देखो अभी हम बात करते हैं फैक्टर्स के ऊपर,
क्या फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। अब देखो सबसे पहला फैक्टर आता है डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस की बात करते तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर द डिस्टेंस, ग्रेटर द डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलेगा, ग्रेटर सिग्मा होगा, है ना, क्या होगा आपका, ग्रेटर सिग्मा होगा, क्या होगा, ग्रेटर सिग्मा होगा। और सिमिलरली क्या होगा आपका जो जेड इफेक्टिव है, जो आपका जेड वो क्या होगा, वो आपका लेस हो जाएगा, वो आपका लेस हो जाएगा। मतलब क्या, जो चार्ज अट्रैक्शन लगना चाहिए वो एक्चुअली नहीं लग रहा है। अब वापस आपको समझाता हूँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पीयूष सर है, यहाँ पीयूष सर है एंड पहले बेंच पे बैठी है, मेरे पहले बेंच पे बैठी है कि आंचल बैठी है, मान के चलो आंचल बैठी है। चलो मैं ए ले लिया, चलो ए बैठी है, मान के चलो पीयूष के सामने ए बैठे हैं एंड ए के पीछे बैठी कौन, ए के पीछे बी बैठी है एंड आपका सी इसके पीछे बैठी है, ये ऐसे बैठे हुए। अब देखो, अब बताओ कि जो पीयूष सर है उनका सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किस पे होगा, उनका जो चार्ज किस पे सबसे ज्यादा किस पे होगा, आप बोलोगे ए पे होगा। फिर किस पे होगा, फिर आप बोलोगे बी पे होगा। बी, फिर किस पे होगा, फिर आप बोलोगे सी पे होगा। अब देखो इसका क्या मतलब, आपका जैसे आपका डिस्टेंस दूर होते जाएगा, जैसे आपका डिस्टेंस दूर होते जाएगा क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आपका जो चार्ज है वो क्या होगा, कम होते, क्या होगा आपका, कम होते जाएगा, क्या होगा, कम होते, इफेक्टिव कम होते जाएगा। ठीक है ना, समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। अच्छा अब देखो ये अगर आप ये समझ गए तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक आपका है 2s ऑर्बिटल, एक आपका है 3p ऑर्बिटल, ये आपका दो ऑर्बिट, कौन सा, एक 2s है एंड आपका 3p है। अगर मैं आपको ये बोलूं किसका आपका z इफेक्टिव, किसका आपका z इफेक्ट ज्यादा होगा, z इफेक्ट ज्यादा किसका होगा बच्चों, बताओ क्या आंसर बताओ। 2s, हाँ 2s का ज्यादा होगा एकदम। अभी तो किसी बच्चे ने 3p बोला तो देखो 3p का सिग्मा ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग कौन ज्यादा होगा, लेकिन आपका जो चार्ज होगा, जैसे मान के चलो, जैसे मैं आपको वापस एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपका z है, मान के चलो जो z है, z के लिए होता है 10, कितना ना 10 आना चाहिए, इतना रियल केस है, ये आपका रियल केस में आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको बच्चों अच्छे से, एंड मेरा फेस भी क्लियर दिख रहा है। अटक अटक के आ रहा है क्या बच्चों, ओके 2 सेकंड को बता, 2 सेकंड में वापस थोड़ा सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर देता हूँ, सही रहेगा। क्लियर दिख रहा है सर फेस नहीं दिख रहा है। ओके अभी दिख रहा है फेस, स्टेबल हो गया अभी। नो सर। हाँ Yes, ऐसा हो sir. कभी कभी होगा, कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे वर्ड्स पे फोकस करो, मेरे वॉइस पे फोकस करो, ठीक है ना। अब देखो फाइन बच्चा, अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला मांगे z कितना, वैल्यू 10 है, मान के चलो डिस्टेंस कितना हो गया, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब कि मान के चलो एक केस में आपका सिग्मा वैल्यू कितना है 5 है और एक केस में सिग्मा वैल्यू कितना है 6 है, तो आप बताओ जो आपका z इफेक्टिव किस लिए 1 के लिए होगा, क्या होगा, आप बोलोगे सिग्मा माइनस z1, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे 10 माइनस 5, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलो 5 आंसर आएगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ z2 तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे सिग्मा माइनस 4 4 होगा, 4 हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। अब देखो किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, 5 वाला है। हाँ सिंपल सी बात, देखो अगर आपका स्क्रीन कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर आपका स्क्रीन कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर आपका सिग्मा ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका z इफेक्टिव क्या होगी, वो आपकी लेस हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अगर आपका सिग्मा ज्यादा होगा तो क्या आपका z इफेक्टिव ज्यादा होगी। मैंने आपको क्या पूछा, मैंने आपको पूछा z इफेक्टिव, तो आप क्या देखोगे, तो जो जितना पास होगा, जो जितना पास होगा क्या होगा, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ गए बच्चा, डन, ओके वेरी गुड, ओके। अब देखो, अब वापस एग्जांपल बताता हूँ, मान के चलो अगर मैं आपको बोलता हूँ एक आपका 4s है एंड आपका 3s है, तो किसमें ज्यादा होगा बच्चों, किसमें आपका z ज्यादा लगेगा, z इफेक्टिव क्या होगा 3s, क्या होगा आपको 3s है उसमें आपका z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, क्या होगा आपका z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा। समझ गए,
डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका दूसरे के बारे में बात करें, किसके बारे में हम बात करते हैं? डिफ्यूज ऑर्बिटल, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल के बारे में, डिफ्यूज ऑर्बिटल। तो बच्चों हमारे पास कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हैं? बोलो बच्चों। एस, Two types. पी, P, डी, D, ये हमारा 4 टाइप का ऑर्बिटल्स, राइट? ये हमारा 4 टाइप का ऑर्बिटल है। आप क्या बोलोगे? जो एस है उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। spherical, पी कैसा है? पी का आपका डंबल शेप है। double shape, इस डी कैसा? इसका डबल डंबल शेप है। double shape, Double shape. और एफ कैसा? एफ का बहुत, ये आपका कॉम्प्लेक्स शेप है। complicated, एकदम से, ये आपका कॉम्प्लेक्स शेप है। इतना हमने देखा। अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पे जल्दी मिल जाएगा? कहाँ पे जल्दी मिल जाएगा अगर Sir, मुझे S. ढूंढना है? S एकदम से। orbital, S orbital, हाँ, उसका किस में जाएगा? अगर मुझे वापस ढूंढना तो पी में, फिर पी में होगा, तो आपका डी में होगा। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलो जो डिफ्यूज्ड है, कौन सा डिफ्यूज है? मतलब क्या बोलोगे? एफ। एफ आपका ज्यादा डिफ्यूज है, मतलब क्या? एफ बहुत कॉम्प्लेक्स, उधर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो हमें उसका जो चार्ज होगा, जो आपका वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? जो आपका जेड इफेक्टिव है, जो आपका जेड इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा किस में लगेगा? सबसे ज्यादा एस में लगेगा, उसके बाद पी में लगेगा, फिर आपका डी में लगेगा, फिर आपका एफ में लगेगा, फिर आपका एफ में लगेगा। समझ गए? डन। Yes. yes, sir, ओके, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, एक आपका 3s ऑर्बिटल है, एक आपका 3p ऑर्बिटल है, एंड एक आपका 4s ऑर्बिटल है ना? अब इसको अरेंज करना है। अगर मैं बोलूं किसमें आपका z इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होगा, तब क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा 3s में होगा, yes, उसका 3p में होगा, फिर आपका लास्ट में 4s में आएगा। 4S, 4s। तो सबसे पहले आप किसे फोकस करो? सबसे पहले आप n पे फोकस, मतलब कि आपका प्रिंसिपल Number. क्वांटम को फोकस करोगे। मतलब आपका क्या होगा? जितना ज्यादा n होगा उतना कम होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक आपका 5f है, एक आपका 6s है, तो क्या होगा? 5 में ज्यादा लगेगा। ठीक है, समझ गए? ऐसा होगा। ओके, Yes. Yes, Okay. sir. तो लास्ट क्वेश्चन आपका, अभी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सपोज करो मैं देता हूँ आपको 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 3p एंड 2p। अब मुझे बताओ, इसका ऑर्डर बताओ कि किसमें आपका z इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों? 2S, 2P, 3P, 2p आएगा, फिर आपका Yes. ये आपका ऑर्डर होगा ना, इससे ये आपका z इफेक्ट, ये आपका z इफेक्ट का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे आपका z इफेक्ट वाला पार्ट समझ गए सारे बच्चे? डन? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सही है। ओके, अब देखो, इतना आप समझ गए सारे बच्चे z इफेक्ट के बारे में? कोई दिक्कत यहाँ पर? yes, sir, No, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में। देखो जो हमारे कल बच गया था ना इसका, तो बच्चों इसका आंसर मुझे बताओ। चलो इसका आंसर बताओ। आपको मैथ से फॉलोइंग है। क्रोमिन, देखो क्रोमिन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका होता है 24। 3S, हाँ, इसका आंसर 4S1, 3D5, तो क्या आंसर, तो क्या आंसर आएगा बच्चा? कौन सा ऑप्शन है? D, तो 1 का डी है, तो 1 का तो डी आएगा, एकदम सही। तो सेकंड बताओ, आयरन 2+ का बताओ बच्चों, कम ऑन फास्ट। E, कौन सा? ई। देखो क्या बोला? Fe2+ बोला है, 2+ बोला है कि दो, आप यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अच्छा, ये वापस बोल रहा बच्चों, C, जो sir, C, एकदम सही। आप क्या बोलोगे? सी। ये आपका सी आंसर है। अब देखो वापस बोल रहा बच्चों, जो पहला पार्ट था z इफेक्टिव वाला, सब प्रॉपर सारे बच्चे समझ गए? डन सारे बच्चे? yes, sir, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ, तो इसका तो आपने बता दिया। सिंपल। निकल बताओ कितना है निकल का? इसका होता है एटॉमिक नंबर 28। तो Sir, A. हाँ, इसका ए आएगा, एकदम से इसका ए आएगा। एंड सर उसका B आएगा, Sir, B. इसका B आएगा। उसका B, बी आएगा, एकदम से इसका भी आएगा, एकदम से। तो ये आपका ऑर्डर होगा, ये आपका सारे बस समझ गए? डन, Yes, आगे sir. बढ़े। Yes, sir. बस अभी तो Yes, sir. आप
आप एकदम फास्ट फास्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। कम ऑन, इसका स्पिन करो, कम ऑन। देखो अब इसमें हो सकता है कि आपका एक ऑप्शन का एक दो दो आंसर भी आ सकता, दो आंसर भी हो सकता है। बताओ बच्चे, कम ऑन, ट्राई करो। अब देखो मैंने क्या बोलता, सबसे आप बताओ किसके बारे में, इसके बारे में। इसको देखो, ये हमें पता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस तो हमें क्या सर। होता है, ये क्या बोलता है, ये हमारा ये हमें एक केवल बता, क्यों, सर ए का वैल्यू ऑफ ए, ये वाला पार्ट। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा ना, जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, Yes, sir. जो के है, एल, एम एंड एन, तो क्या था हमने, सर ए का बी वन, होगा। ए का बी नहीं, वन का बी नहीं आएगा। Sir, always positive value. So see, सर डी हाँ, ये फोटोन है ना, देखो ये प्रोटॉन नहीं है, फोटोन है, ये फोटोन के बारे में बोला है, ये फोटोन मतलब लाइट के बारे में बोला है, लाइट के बारे में। ये होगा डी सर, डी आंसर। हाँ, वन का डी आएगा, एकदम से वन का डी आएगा, वन का डी आ सर जाएगा। सेकंड का आएगा सी। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात भी ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका मोमेंटम भी देता है, wave देता है, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे सेकंड है, उसका भी डी आएगा, सर उसका आएगा सी। उसका भी डी आएगा, इसका भी डी आएगा, इसका भी डी आएगा। ओके सर और थर्ड का आएगा बी। सारे बच्चे, यस, थर्ड का बी आएगा, यस या नो? Yes. मैंने क्या, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था, जो साई है वो ये क्या बताता हमें, ये हमें आपका प्रोबेबिलिटी, ये आपका हाँ, प्रोबेबिलिटी। एकदम से देखो, आप सही बोला, आपने बस सही बोला था, साई क्या था, ये आपका वेवलेंथ था, ये आपका वेव फंक्शन था, Yes, ये sir. आपका वेव फंक्शन था। आपने भी सही बोला, बच्चा सही बोला, लेकिन जब क्या करते हैं, जब हम साई का स्क्वायर करते हैं, हमें क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलता है। ये आपका सेकंड का क्या होगा, बी आएगा, सेकंड का बी। तो आप क्या बोलो, सेकंड का क्या, सॉरी थर्ड का जो है उसका बी आएगा। और ये भी जानते हो, जो साई है, हमने क्या देखा था, हमने ये बोला, मैंने आपको ये बोला था, इसको जो वैल्यू कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो क्या होगा, सेकंड का आपका जो ये वाला पार्ट है, उसका सी आंसर भी आएगा, उसका सी आंसर भी आएगा। समझ गया बच्चा, यस या नो? Yes, sir. ओके अच्छा, और एक बात, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या होता है, वो भी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, यस या नो? Yes, sir. क्या होगा, तो आप क्या बोलो, जो फोर्थ ऑप्शन है, उसका ऑप्शन ए भी होगा और बी भी होगा। Sir, सॉरी, ए C. एंड सी, ए एंड सी, सी। एकदम से एकदम से एकदम से, समझ गया बच्चा? यस पार्ट, सर। तो देखो ये पार्ट, ये ना, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये वाला कौन सा, जो साई है ना, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। समझ गए? डन? यस सर। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट, कम। ओके, अब देखो फॉर्मूला देखना है एंड आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन किसका होगा। कम ऑन, देखो स्टार्ट करो लास्ट से, 4 से स्टार्ट करो बच्चों, 4 से स्टार्ट करो। सेकंड का ये है। सेकंड का, सेकंड वाला बोला था बच्चा, डी है। सर डी होगा। हाँ फोर्थ का, डी। फोर्थ का डी, एकदम से फोर्थ का डी आएगा, एकदम से फोर्थ का डी आएगा। ओके, हुन क्या बोलता है, ये आएगा ना सर, इसका- हुनसूल का सर थर्ड का ए। अच्छा, जो आंसर बता रहे हैं ना, और प्लीज चैट बॉक्स करें, चैट बॉक्स में आंसर बताए, बोलो कि आवाज बार बार गूंज रहा है। तो जिसको आंसर प्लीज आप चैट बॉक्स में ट्राई कर, टाइप करो बच्चा। अब देखो फोर्थ वाला तो डी है, क्यों, हाइजेनबर्ग में क्या बोलता है आपका इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द सबऑर्बिटल पार्टिकल एट द सेम टाइम, वो नहीं बताता, ठीक है ना, ये सही है। तो फोर्थ का डी है। सेकंड का ई है क्या, ओके, देन ग्राउंड स्टेट एटम्स ऑर्बिटल, एकदम सही। तो सेकंड का ई आएगा, एकदम से बच्चा, सेकंड का ई आएगा, एकदम से बोला आपने, जो सेकंड है उसका ई आएगा, एकदम सही, एकदम से केत की, एकदम सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। एंड जो हुन्स क्या होता बच्चों, हुन ने क्या बोलता, सर Sir, C. ये आंसर होगा सी। हाँ हुन्स ने क्या बोलता, हुन्स ने आपका बोला था द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिटवीन द सेम शेल डू नॉट टेक प्लेस अंटिल, हाँ ये एकदम सही, फिर सिंगल ऑक्यूपाई होगा, फिर आपका डबल ऑक्यूपाई होगा, है ना? सर थर्ड का
A। थर्ड का होगा A। थर्ड का एकदम सही। तो हमने क्या देखा, द नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये आपका डिफरेंशियल भी हो गया, ये आपका डिफरेंशियल आपने पढ़ लिया, एंड आपका एमसीक्यू वाला पार्ट भी हो गया, है ना बच्चों, है कि नहीं? यस सर। Yes, यस sir. सर। एकदम सही जा रहा है, एकदम सही, एकदम सही। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। Yes, चलो okay, ये देखो, ये बताओ बच्चों, कम ऑन, ये भी इजी है काफी, ये भी अब काफी इजी है। Yes, sir. हम्म, देखो प्रिंसिपल क्वांटम में क्या होता है, वो आपका एन होता है। सर Principal- इसका ना बी Energy and एनर्जी हाँ, एंड तो आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल। एकदम सही। तो फर्स्ट का बी आएगा, फर्स्ट का तो बी आ जाए, एकदम सही, है ना। उसके बाद क्या था, एज्यूमेथल, वो क्या होता है, एल होता है। सर और सेकंड का क्या होगा वो आपका, जो आपका एज्यूमेथल क्वांटम नंबर है वो आपका ये शेप, होगा नहीं ए शेप ऑफ द ऑर्बिटल डी शेप, ऑर्बिटल। ये आपका शेप बताता है, एल क्या बताता है, आपका शेप बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है ना। तो क्या होगा, जो सेकंड है उसका तो डी आ जाएगा, है ना बच्चों। थर्ड का ए third का A. एकदम से थर्ड, थर्ड का ही आएगा, फोर्थ होगा वो होगा फोर्थ का सी होगा, एकदम से, क्या बात है, एकदम से। आप तो एकदम अच्छे से आगे बढ़ो, बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनर्जी लेवल बेस्ड है, जो आपने कल किया था, राइट। ये आपने देखा होगा, ये आपका नीट पे क्वेश्चन आया था, ये आपका नीट 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था। आपको क्या था, जो आपको ऑर्बिटल्स है उसके एनर्जी लेवल फाइंड करना था, कौन सा, डिक्रीसिंग या इंक्रीसिंग ऑर्डर में, है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे एन प्लस, क्या निकालो आप, एन प्लस एल क्यू निकालोगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, 2 सेकंड को मैं ना मुझे अपना एक स्विच स्टार्ट करना है, तो आप ये क्वेश्चन शांति से करो। मैं जस्ट अभी 30 सेकंड के अंदर आया, ठीक है ना। ओके, आप शांति से क्वेश्चन करो, ठीक है। ओके, हेलो बच्चों, यस सर। कर रहे हो आप? Yes. यस सर। यस मेरा सर। फेस दिखा? नो सर। Yes, sir. नो सर। Yes, sir. हाँ, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है अभी, सर हमें नहीं दिख रहा। नहीं सर दिख हम रहा आपको? सर हम जो आप स्क्रीन शेयर करते हैं उसे ओपन करते तो इसलिए हम आपका फेस नहीं दिखाई देता, वॉइस आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं दिख रहा तो भी। नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो मुझे तो दिख रहा है। हाँ, किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। ओके, तो पहले वाला आंसर निकाला बच्चों, पहले वाला आंसर निकाला आपने, फर्स्ट वाला। सर कर रहे हैं। यस सर। कर रहे हैं। अब देखो, पहला वाला मैं आपको करके दे दूंगा, बाकी सब आपको करना है, ठीक है ना, बाकी सब आपको करना है। देखो ध्यान से 2 मिनट के लिए सारे बच्चे एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत। ओके, अब देखो, अब मैं मान के चलो मैं इसका कर रहा हूँ, चलो इस वाले बता रहा हूँ मैं, इस वाले का। अब देखो, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप एन और एल को निकालोगे। देखो हमेशा ना, जब भी आप एंट्रेंस जाओगे तो आप क्या ना, एस पी डी एफ, ये लिख देना। एस मतलब क्या, एस का एल का वैल्यू 0, ये आपका एल का वैल्यू। तो क्या एस 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, डी के लिए 2 होगा, और एफ के लिए 3 होगा। इतना करना है। अब देखो, अब क्या वाला 4s, तो 4s मतलब क्या, यहाँ पे 4s लिखा, यहाँ एन का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे एन का वैल्यू आपका 4 है, और एस का वैल्यू आपका 0 आ गया, ये फर्स्ट केस। तो दूसरा कौन सा, आपका 3s है, तो क्या होगा, आपका एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, और एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर आप बोलो 3p, तो 3p क्या होगा, एन का वैल्यू 3 होगा, और आपका p का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड आपका 4d, तो क्या होगा, आप बोलोगे एन का, आपका एन का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना होगा, 2 2 होगा। हो जाएगा। अब सबको ऐड करो, ऐड करो, क्या आंसर आएगा, इसका 4 आ रहा है, और इसका 3 आ रहा है, 4 4 एंड 6 अब देखो, तो देखो किसका कम एनर्जी है, किससे कम एनर्जी है, 3s। सर 3 का 3s
तो अब क्या बोलोगे, इसका जो 3s है उससे क्या होगा, उसका सबसे कम एनर्जी होगा, उसका सबसे कम एनर्जी होगा। अब देखो उसका क्या, अब बोलोगे, अब देखो ये भी 4 है और ये वाला भी 4 है, तो दोनों का सेम आ रहा है। तो अब क्या देखना सर आपको, हाँ अब आपको देखना क्वांटम नंबर, किसका क्वांटम कम होगा, आप बोलो 3 का, 3 कम क्वांटम नंबर है, तो क्या बोलोगे, इसके बाद आपका यहाँ पे आपका 3p आएगा, फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे इसका 4s आएगा, 4s। फिर सर आपके फिर पास आएगा 4d। 40, फिर आपका 4d 40, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 4d का होगा, और सबसे कम किसका होगा, 3s का होगा। समझ गया बच्चा, डन। यस यस सर। सर। यस सर। चलो ये कर लिया ना आपने, ओके ये कर लिया। अब देखो, अब ये ना आपको एक काम करते हैं, आपको है ना ये वाला बताना, किसका, इस डी वाला बताओ, डी वाला का आंसर बताओ, कम ऑन का ट्राई करो, हाँ डी वाले का, यस सर। डी वाले का आंसर बताओ, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, अरेंज करो, ऑर्डर अरेंज करो, अभी जैसे मैंने किया था सेम वैसे करना। 7s 5f 60 7p। ओके एक बार चेक करते हैं। हाँ आपने सलाह आपने क्या, कौन सा ऑर्डर बोला, बोलो पहले, सबसे पहले किसका होगा, पर पहले होगा 7s। 7s कैसे होगा बच्चा, 7p भी तो है ना। सर 7p का फिर 8 नहीं आया आंसर सब 8 आ रहा है है। ना। देखो तो एक जैसे काम करो, 7p। एक काम करो, एक काम करो, सबसे अरेंज करो, उसके बाद फिर फाइनल आंसर मुझे बताना, एक मिनट ले लो, परचेस करो, सबका वैल्यू निकालो। तीन का 8 आ रहा है। ओके वेट कर, सर कर दिया। एल का लिखना है इसका, सर एल का लिख, दो, दो सर यहाँ पे भी 8 ही आएगा इसमें भी। यहाँ पे भी 8 है, इसमें 7 है, तो सर यहाँ पे आया है 7। इसमें भी 8 है। सर 8। अच्छा 2 से कर ले रहे हैं, तो इसका 8 आ रहा है, इसका 7 आ रहा आएगा, है, इसका 8 आ रहा है, इसका इसका 8 8 आ रहा आएगा। है। तो अब देखो, 7s यहाँ पे सबसे कम है। अच्छा अब देखो, 8 का 3, 3 का 8 आ रहा है, 3 का 8 आ रहा है ना, 3 का 8 आ रहा है। अब देखो, लेकिन आपका सबसे देखो सबसे कम किसका होगा, आप बोलोगे सबसे कम होगा 7s का, 7s। तो 7s। इसको मैं छोटा कर देता यस हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ मैं साइड में। ओके तो आप क्या बोलोगे, आप जो 7s है उसका सबसे छोटा होगा, उसका सबसे कम होगा, है ना, उसका सर किसका, उसका किसका होगा, उसके बाद होगा 5f सॉरी 5s। ओके आप फिर आपका होगा 5 का, ओके एकदम सही, 5 का आएगा। 6d। सर फिर होगा 6d 6d। 7p फिर आपका होगा 7p। एकदम से, आई थिंक चैट बॉक्स ने, हाँ आप चैट बॉक्स ने, जगदीश ने भी आपने आई थिंक आंसर दे दिया था पहले एकदम ही, तो सारे बच्चे समझ गए वाला पार्ट, डन। यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते, अब देखो जल्दी 1 मिनट के अंदर आप क्या इसका आंसर, इसका भी आंसर बताओ, ये इसका आंसर बताओ, और इसका आंसर बताओ। देखो क्या बोला यहाँ पे, लोएस्ट एनर्जी एंड आपका हाईएस्ट एनर्जी, किस एनर्जी कम, खाली उसका आंसर बताना है, किसका एनर्जी कम, सर 5s का। 5 सर 5s का। ओके इसका 5s आएगा, ओके इसका 5s द सबसे कम एनर्जी होगा, एकदम सही। अब बी वाले बताओ किसका हाईएस्ट एनर्जी होगा, सर सबसे 6s का। नहीं बचा, 6 से नहीं होगा, सॉरी सर 2 मिनट। 6 का नहीं होगा, 60 5f। हाँ दीक्षा, दीक्षा ने सही बोला, दीक्षा ने सही बोला। विवेक आप क्या बोल रहे थे, विवेक, सर 5f होगा इसका हाँ आंसर। इसका इसका 5f होगा, इसका 5f होगा, समझ गया बच्चा, डन। देखो सर इसका इसका 8 आंसर है, इसका 8 आंसर है ना, चेक पहले कर लेना, सोचा था कि लोएस्ट एनर्जी निकालनी है इसलिए बोला। नहीं हाईएस्ट, हाईएस्ट बात करते हैं, हाईएस्ट की बात करते हैं, ठीक है, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। यस हाँ सर। ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, कौन सा आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा, डीजेनरेट मतलब क्या, मैं क्या होता, इसका मतलब क्या होता है, आप क्या बोलोगे, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, इसका सेम एनर्जी। अब देखो जब भी आपको है ना, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी का क्या करना आपको, आप खाली दो दो टर्म को ध्यान देना, किसका, आपका एन का वैल्यू सेम होना चाहिए और आपका एल का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब देखो सॉरी,
ओके, जब ये पूछेंगे किसके बारे में पूछेंगे और डी जेड ऑर्बिटल, तो क्या होगा आपको ये ध्यान रखना, आपका n+l, आपका n+l केवल सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे क्या 3D है, यहाँ पे 3D है, यहाँ पे भी 3D है, और यहाँ पे भी आपका 3D है, तो आप क्या बोलोगे, जो आपके 3D वाले पार्ट है तो क्या होगा, आप बोलोगे 3DXY, 3DZ², 3DYZ, क्या होगा इन दोनों, क्या होगा आपका सेम है, क्या होगा आपका सेम एनर्जी होगा। तो आप क्या बोलोगे, ये तो क्या आपका इनका इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डी जेनेट ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे उसको, डी जेनेट ऑर्बिटल बोलेंगे। समझ गए बच्चों, डन। Yes, sir. अब देखो ये जैसा होगा सिमिलरली कौन सा होगा आपका, ये दूसरा होगा कौन सा, 4DXY, 4DYZ एंड 4DZ², ये क्या होगा, इन दोनों क्या होगा सेम एनर्जी होगा, इन दोनों का सेम एनर्जी होगा। समझ गए बच्चा, डन, यस। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन लिखा है आपका द निकल एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ni2+ ion, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28, फ्रॉम विच ऑर्बिटल द निकल विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। निकल आपका कौन से ऑर्बिटल से आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका, 4S. Sir, इसको होगा 4s. एकदम से। तो हमारा क्या था, एकदम से 4s, क्या आएगा देखो। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है, आप बोलोगे निकल क्या होगा, Sir, आप बोलोगे 28. आर्गन, आर्गन 4s2 3d8, ये होगा, है ना। तो आप Yes, क्या sir. तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला आपका, ऑब्वियसली 4s में आएगा, तो आप क्या होगा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4s ऑर्बिटल से, ये इसका आंसर आएगा। समझ गए, डन, यस Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन क्वेश्चन है, देखो अगेन क्वेश्चन है, क्या पूछा आपको, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी जेनेट ऑर्बिटल। कौन सा आपका डी जेनेट ऑर्बिटल, तो मैं क्या बोलता आपको, मैंने बोलता आपको खाली n+, क्या आपको n+l को सेम आना चाहिए। अगर आपका Sir, first. n, क्या आंसर आएगा, सेम आना चाहिए, इसका आंसर सेम आना चाहिए, n+l को सेम आना चाहिए, Sir, first. एकदम क्या होगा, फर्स्ट राइट आंसर। देखो ये तो ऐड करो 5, इसको ऐड करो 5, अब उसको ऐड करो कितना आ रहा है, इसको ऐड करो कितना 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसको ऐड करो कितना 4 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, इसको ऐड करो क्या 5. 5 आ रहा हाँ है. 5 आ रहा है, लेकिन आपका ऑर्बिटल सेम नहीं, देखो यहाँ पे देखो, देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे, ये आपका होगा 4s, ये आपका 4s ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4p होगा ना, 4p हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा, ये 3D. आपका 3D. 3D होगा, 3D. ऑब्वियसली ये दो सेम नहीं है, ये जो आपके सेम ऑर्बिटल नहीं है, मतलब क्या आपका n का वैल्यू सेम आना चाहिए और आपका l का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों का आपको सेम होना चाहिए, तब जब क्या होगा आपका डी जेनेट ऑर्बिटल होगा, तो पहला इज द राइट आंसर। समझ गए सारे बच्चे, Yes, जब sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपका जेड इफेक्टिव वाला पार्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ेंगी प्रीति बेटा, ओके सल्ला 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 नहीं, सल्ला सल्ला पढ़ेंगे, सल्ला पढ़ेंगे, सल्ला बेटा पढ़िए। For the electrons of oxygen atom, which of the following statements is correct? First, Z effective for electron in 2s orbital is the ओके same as ऑप्शन में पढ़ा हूँ, ओके थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। ओके ऑप्शन में पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या बोला, सबसे पहले ये बोला है दैट इज द जेड इफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज सेम एज द जेड इफेक्टिव इन 2p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो आपका जेड इफेक्टिव होगा वो 2s का और आपका 2p का सेम होगा, क्या सच है, कैसा होता है, No, sir. नहीं ऐसा तो नहीं होता, नहीं आएगा, पहला तो रॉन्ग आंसर है। ओके दूसरा ऑप्शन क्या है, अच्छा बाकी सब सारे बच्चे पढ़िए और इसका मुझे आंसर दीजिए, कम ऑन, बाकी सब क्वेश्चन पढ़िए इसका आंसर मुझे दीजिए, कम ऑन, क्या सही आंसर है, ट्राई करो, समझो एक बार। इसका क्या आंसर आना चाहिए, और बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे,
अब देखो सेकंड की बात तो क्या होगा, सर सी। आप बोलोगे जो नहीं सी भी डी। रॉन्ग है, सर डी डी। आंसर है। सर डी। प्रीति ने सही आंसर दिया। अब देखो देखो क्या बोला आपने, 2s का और 2p का सेम एनर्जी बोला है, 2s और 2p का सेम एनर्जी बोला है, ऑब्वियस नहीं होता, ये तो गलत हो गया, क्योंकि क्या होगा, जो 2s का एनर्जी किससे कम है, 2p से, एनर्जी की बात करूं तो हमने क्या देखा, जो आपका 1s है क्या उसका z इफेक्ट इसका सेम होगा 2s से, नहीं, ऑब्वियसली आपका 1s का ज्यादा होगा, फिर आपका 2 से उससे कम होगा z इफेक्टिव, क्या होगा आंसर, ऑब्वियसली आपका डी इज दैट आंसर। समझ गए बच्चा, तो आपको है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, समझ गए? Yes. Yes. आगे बढ़ते हैं। यस ये वाला पार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्या क्वेश्चन लिखा है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन डैश, पहला आंसर एल एन प्लस एल एंड एन एम एंड एम एन एस, तो किस जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? Sir, क्या आंसर आएगा? second. नहीं 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 बच्चा, अब देखो ध्यान रखो, हमने क्या देखा था जो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उस फॉर्म में क्या होता है, उस फॉर्म में अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। सर आंसर तो क्या होगा, क्या होगा, ऑलवेज आपका खाली एल के ऊपर डिपेंड करेगा, आप ध्यान रखना, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम खाली वो खाली आपका एल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए सारे बच्चे? Yes, यस या sir. नो? यस या नो? यस सर। ओके, अब देखो ये पार्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एकदम सही बच्चा, एकदम सही, आपका आंसर एकदम सही आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द क्लोरीन एग्जिस्ट एज टू आइसोटोप, chlorine 37 and chlorine 35, but the atomic mass is 35.5. Indicate the ratio of chlorine 37 and chlorine 35 is approximately. तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका Cl37 है, अगर आपका Cl37 आइसोटोप अगर वो एक है तो क्या होगा, जो आपका Cl35 क्या होगा, वो आपका तीन गुना हो जाएगा, वो क्या आपका 3 गुना आंसर आएगा। तो मतलब क्या, अब देखो रेशियो क्या बोला है, रेशियो बोला आपका इसका क्लोरीन 37 अपॉन 35 का बोला है, तो क्लोरीन कितना है इसका, अगर ये 1 गुना है तो ये 3 गुना, तो क्या होगा आंसर इसका 1:3, क्या होगा 1:3, तो क्या होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा पूछेंगे Cl35 रेशियो Cl37 तो क्या होगा, तब आपका तभी आपका 3 होगा, लेकिन आप ध्यान ना, जल्दबाजी में गलती मत करना, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। समझ गए बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आया, ये आपका फॉर्मूला आप पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल लोगे। कम ऑन, रेडियल लोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेडियल लोड का फॉर्मूला क्या होगा, N minus. हाँ अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, देखो अगर आपको पूछेंगे ओनली नोड, खाली सिंपल नोड बोलेंगे तो क्या होगा, आपका होगा n माइनस, क्या होगा n-1 होगा। अगर आप बोलेंगे रेडियल नोड निकालो, तो क्या है फॉर्मूला, n माइनस l माइनस 1 होगा। और अगर आपको बोलेंगे Option D. ऑप्शन D. अगर आपको बोलेंगे एंगुलर नोड निकालो, अगर बोलेंगे आपको एंगुलर नोड निकालो, तो क्या आंसर आएगा आपका, एल आएगा, जो आपका एल का होगा वही क्या होगा, आपका एंगुलर नोड होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, क्या आंसर आ सर रहा है? आंसर ओके, तो ऑप्शन ये आ रहा है, कैसे करें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका एंगुलर 3 है, पी का मतलब 1 होगा, तो क्या होगा 3 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन 1 ये आकर आंसर आएगा। समझ गए? यस Sir. बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट का होगा आंसर सी। Third. सीओ मतलब आई मीन एकदम सही, होगा। हाँ, एकदम सही बोला बच्चा। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो आपका एंगुलर नोड है वो क्या होता है, वो आपका अल्काइल होता है, तो जो आपका अल्काइल होगा वो क्या होगा, एंगुलर नोड होगा। तो मतलब क्या,
यहाँ पे डी है, डी का मतलब क्या होगा बच्चों, डी का मतलब 2 होता है, तो 2 Yes, से मतलब ये आंसर आएगा। समझ गए सारे बच्चे? यस या Yes, नो? Yes. Yes, बहुत Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, आपको स्कूल में इतना डिटेल में सारे क्वेश्चंस कराते हैं, नहीं कराते शायद? No, sir. कोई नहीं, No, sir. कोई नहीं। ओके, आगे करते हैं बच्चों। देखो हाँ, ये क्वेश्चन मस्त है। क्या बोला है पे, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द थर्ड शेल। आपको ये बोला है जो थर्ड शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, तो टाइम लो और इसका आंसर निकालो, कम ऑन। तो टाइम लो, इसका आंसर समझ के निकालना, जल्दबाजी मत करो, टाइम है आपके पास। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो बेसिक आपको करना क्या है, कौन सा बोला थर्ड सेल, तो क्या करोगे आप, खाली क्या एन का, आप एन का स्क्वायर कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। कौन सा थर्ड बोला है, तो क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर, तो 9 आंसर आएगा। लेकिन देखो अगर आपको रट्टा नहीं मारना तो कैसे कर, देखो हमने ये देखा जो थर्ड ऑर्बिट है, जो आपका थर्ड सेल, उसमें आपका 3 ऑर्बिटल है। कौन सा आ रहा है, एक आपका 3s आता है, एक आपका 3p आता है, एक आपका 3d आता है। ये सुनो बच्चों, Yes, sir. आप देखो जो एस है, आप क्या बोलो, एस में आपका एक ही सबसेल है, ये आपका एस है। पी में क्या होगा, पी में आपका 3 होगा, है ना, पी में 3 होगा, कौन सा, पी एक्स पी वाई पी जेड होगा। सिमिलरली अगर बात डी, तो डी क्या होगा, आप बोलोगे डी का आपका कितना होगा, 5 होगा। तो 1 2 3 4, तो मतलब क्या, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड। तो यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5 सबसेल है, यहाँ पे आपका 3 सबसेल है, और यहाँ पे 1 सबसेल। काउंट करो कितना आंसर आएगा आपका, 9 आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, डन? Yes, हाँ, sir. अगर आपको बोलेंगे इसके फोर्थ शेल, अगर आपको बोलेंगे इसके बारे में फोर्थ शेल की बात करें, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 16. 16 आएगा। समझ गए? तो उसमें Yes, क्या होगा, sir. उसमें आपका एक आपका एक ऑर्बिटल आ जाता है, तो उसमें आपका 7 ऑर्बिटल है ना, आपका 7 होता है, तो 9 प्लस क्या आपका 16 आंसर आ जाएगा। समझ गए, डन? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। अच्छा सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका थर्ड शेल में, थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिट, कितना सबशेल है, तो क्या करोगे, सिंपल आपको ऐसा ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, एस में कितना होगा, एस में आपका एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सबशेल है। 3p ऑर्बिटल में आपका 3 सबशेल है, कौन सा, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। सिमिलरली आपका जो 3d, उसमें आपके 5 सेल, कौन सा, एक आपका एक्स वाई है, एक वाई जेड है, एक जेड एक्स है, एक आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक आपका जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, सबको ऐड करो क्या आंसर आएगा आपका, 9 आंसर आ जाएगा। समझ गए, समझ गए? Yes. हाँ, अगर 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 मान के चलो आपको ऐसा बोला होता, आपको बोलोगे, अगर आपको बोलता फोर्थ शेल, क्या क्या बोलता आपका, फोर्थ शेल बोलते क्या, आप ये बोलते फोर्थ शेल में क्या होगा, ऐसा ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल आएगा, डी आएगा और एफ आएगा। आप क्या बोलोगे, एफ में एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में 7 है। सबको ऐड करो, सबको ऐड कितना आएगा आपका आंसर, 6 कितना आएगा, 16 आंसर आएगा। 16। समझ गए, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अगेन बच्चा नेक्स्ट बात पढ़ो और उसका आंसर मुझे बताओ। Which of the Next part. following ओके 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 Sir, alien sir इसका. ओके, तो सर ए। ओके, Sir, एकदम से एकदम सही। तो देखो, बोर ने आपका डेफिनेट पाथ का बारे में बताया था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन से वो आपका एक ऑर्बिट से, क्या वो आपका ऑर्बिट से घूमता है, वो क्या होता है आपका ऑर्बिट से घूमता है, और क्या होगा, क्या आपका आंसर, बी इज द राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। नहीं बच्चा, केतकी पहला नहीं आएगा ना, बी आंसर आएगा ना Sir. बच्चा, बी आंसर आएगा केतकी। हेलो, है ना, देखो Yes, क्या sir. बोला, क्या बोला आपके, रूल आउट द एकदम डेफिनेट पाथ, तो किससे बोला था, ये आपका बोर से बोला था। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन से वो आपका किसमें आता होता है, आपका ऑर्बिटल्स में आते हैं। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की बोली जो नहीं, आप समझ जाओ, ठीक है ना, समझ जाओ ये अल्फा, ठीक है।
आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। Yes. ओके, अब देखो ये पार्ट, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसका ट्रिक क्या होगा, जिसमें आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या होगा उसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। अब देखो, अब ये चेक कर लो किसमें आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं आपको कोबाल्ट 3+ के बताता हूँ। अब देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। तो 27 में से अगर 3, तो 27 में से 3 निकले तो कितना बचेगा, आप बोलो 24, कितना होगा? 24 बचेगा। 24। 24 हाँ, ऐसे करके बाकी सब निकालो। देखो तो क्या यहाँ पे Fe3+, क्या बोला आपका Fe3+ बोला है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 26 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर आपको वहां पे 23. कितना 23 बचेगा? सेकंड हाँ, किससे बोला सेकंड किसने बोला अभी? सेकंड सर मैं एकदम सही बच्चा, सला सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड आपका सही आंसर होगा। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes. इस देखो Mn2+ कितना होगा, इसमें भी आपका 23 होगा, और आपको जो आयरन उसमें भी आपका 23 वाला पार्ट होगा। समझ गए? डन। Yes, sir. ओके, हाँ ये क्वेश्चन मस्त है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको है ना, इसको आप मान के चलो IMP नहीं बोलूंगा, इसको नोट डाउन कर लेना, नोट कर लेना। ओके, Yes. अब क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, द oneness and the 2s orbitals have spherical shape। यस, ये तो सही है, पहला तो Yes, सही sir. है, Yes. पहला सही है। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम न्यू न्यूक्लियस। अब देखो जो आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये कैसा डार्क एरिया है, और ये भी आपका डार्क एरिया है। तो मैं क्या होता, जो आपका डार्क एरिया क्या वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, तो क्या होगा, एकदम सही, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिव्स इन इक्वल टू ऑल डायरेक्शन। और थर्ड पॉइंट देखो क्या बोला आपका, देखो हाँ वन में तो हर जगह मिलने चांस है, लेकिन क्या होगा जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मिलने के चांस थोड़ा कम हो जाता है, तो क्या होगा, ये आपका रॉन्ग आंसर है। अब देखो फोर्थ वाला पढ़ते क्या लिखा यहाँ पे, द प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एकदम सही बात है, क्यों? हम ये जानते हैं जो 2s ऑर्बिटल है, जो आपका 2s ऑर्बिटल, उसमें क्या होगा, उसमें क्या नोड है, उसमें क्या आपका नोड है, कैसे पता चला? Node. क्या था, आप क्या बोलोगे, n-1? N-1. तो 2 क्या, तो किससे 1, आपका 1 आएगा, मतलब क्या, वहां पे एक जगह होगा 2s ऑर्बिटल में, क्या होगा, जिसमें आपका नोड होगा, वहां पे नोड होगा, तो मतलब क्या, हर जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलने चांस बराबर नहीं होगा। तो ये भी सही है, एंड आपका ऑप्शन सी का ये रॉन्ग है। मतलब क्या, इन सब में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपका राइट आंसर, मतलब क्या, ये आपका इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। समझ गए बच्चों ये पार्ट? डन। Yes. sir. ओके, तो ये इसको नोट डाउन करना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट जैसा पार्ट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट जैसा है, ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों, Yes, ध्यान sir. रखिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आपके नीट में काफी बार आ चुका है। आप क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विच इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? सर फोर्थ A और C. फोर्थ पॉसिबल होगा बच्चा, फोर्थ पॉसिबल होगा। देखो A भी No, नहीं sir. पॉसिबल, Sir, C sir. भी पॉसिबल नहीं है, और F भी पॉसिबल नहीं है। सर नहीं, C एफ पॉसिबल है बच्चा, एफ पॉसिबल है, देखो एफ पॉसिबल, देखो C और E अब सर पॉसिबल 3 है। माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा आंसर? ओके, ध्यान दो। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका अगर देखो, अगर मैं आपको बोलता एन, अगर आपका एन का कोई वैल्यू होगा, तो क्या एल्कोहल क्या होगा आपका, वैसे लेस देन, क्या होगा उससे लेस हो, कितना, एल्कोहल क्या होता है, n-1 होता है, तो मतलब क्या इन दोनों का भी सेम वैल्यू नहीं होगा, तो ये नहीं आ सकता, ये आप लोग ये दोनों नहीं आ सकता, ये दोनों भी नहीं आएगा, और आपका ये दोनों भी नहीं आएगा। तो मतलब क्या, जो ए है, सी है और ई है, ये आपका नहीं आ सकता, लेकिन जो आपका बी है, डी है और एफ है, ओके वो सही है। समझ सर F से सही है। एफ नहीं आएगा। अब देखो एफ, चलो अब एफ को चेक करते हो, एफ को चेक करते हो, एफ को चेक करते हैं, ध्यान दो बच्चों,
देखो n का कितना आ गया, n का कितना 3 आ रहा है ना, n का 3, n का क्या होगा बच्चों, n माइनस 1 होगा, तो क्या होगा 3 माइनस 1 तो 2 2 आएगा एकदम से, तो वो भी नहीं आएगा एकदम से, वो भी नहीं आएगा एकदम से बोला बच्चे। समझ गए सारे बच्चे, डन, यस कोई दिक्कत यहाँ पर, नो सर 900 सारे बच्चे डन, समझ गए, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब देखो क्या बोला आपका, एन केवल क्या बोला, 4 बोला है। अगर आपका एन केवल 4 तो मतलब क्या, उसमें आपका कितना होगा, आपका 4 स्ट्रक्चर कौन सा होगा, एक आपका एस होगा, एक पी होगा, एक बी होगा और एक आपका एफ होगा, है ना। आप क्या बोलोगे, एस में एक ऑर्बिटल है, पी में आपका 3 ऑर्बिटल है, डी में आपका 5 है, एफ में आपका 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो कितना है। अब देखो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा, यहाँ पे 1 2, तो मतलब क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 6 आ सकता है, यहाँ पे आपका 10 आ सकता है, यहाँ पे आपका 14। अब देखो, अब क्या बोला यहाँ पे बोला एम कितना आपका -हाफ, एम क्या बोला -हाफ बोला, मतलब क्या, देखो प्लस ऑफ कब होगा, देखो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं होगा, आप क्या बोलोगे, एक हम ऐसे फिल करते हैं और एक आप ऐसे फिल करते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या, ये वाला का प्लस ऑफ होगा और ये वाला आपका -हाफ होगा, अब देखो तो टोटल कितना आएगा, टोटल आपका इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, टोटल आपका इतने, मतलब क्या आपका कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा बच्चों, देखो काउंट करो जल्दी फटाफट, 32 टोटल आपका 32 में से इनका माइनस हाफ होगा, आप क्या बोलोगे, 16 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, उनका प्लस हाफ होगा और बाकी 16 क्या होगा, उनका क्या बच्चों, उसका माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ माइनस हाफ होगा, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, तो इसमें कितना सकता है आपका यहाँ पे 16, तो क्या होगा 16 के इलेक्ट्रॉन से आपके माइनस हाफ होगा, समझ गए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गए, डन, ओके ये वाला बताओ बच्चों, ये वाला जल्दी बताओ, कम ऑन, सर 2 इलेक्ट्रॉन, सर 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये क्या, ये आपका 3 होगा, ये क्या आपका 3 होगा, तो इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसमें आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, समझ गए बच्चा, डन, ओके तो फाइन बच्चों, यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, एंड आप क्लास को लिफ्ट कर सकते हो, ओके थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू थैंक यू सर बाय आप- सर थैंक ओके आप सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट, यू यस सर ओके फाइन, थैंक यू सो मच।